है कि वर्ता उसकी बहन है। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। ब्लैंका रोते हुए कहती है, मेरी याददाश्त चली गई थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं था। तीनों पास के एक शिवालय में जाते हैं। वहाँ वर्ता ब्लैंका को बताती है, तुम्हें ये हेयर पिन डार्क जनरल को मारने के लिए दिया गया था। ब्लैंका पूछती है, लेकिन वो स्नेक की पावर क्यों इस्तेमाल करता है? वर्ता जवाब देती है, वो डार्क कुंग फू जानता है, सांपों की पावर से अपनी ताकत बढ़ाता है, इसीलिए वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वर्ता बताती है कि नागरानी ने ही ब्लैंका को उसे मारने भेजा था। इतना कहकर वर्ता जुआन पर हमला कर देती है, क्योंकि वो एक स्नेक केचर था। ब्लैंका उसे रोकते हुए कहती है, जुआन डार्क जनरल जैसा नहीं है। जब मेरी याददाश्त चली गई थी तब उसी ने मेरी जान बचाई थी। लेकिन वर्ता उसकी बात नहीं मानती। तभी जुआन के शरीर से डोनबू का बेट बाहर निकल आता है। वर्ता उसे तुरंत खत्म कर देती है। जुआन कहता है, मैं जनरल के साथ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये बेट मेरे अंदर कैसे आया। फिर भी वर्ता को उस पर भरोसा नहीं होता। ब्लैंका साफ कह देती है, मुझे जुआन पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर वर्ता और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जुआन पर हमला कर देती है। इसी लड़ाई में ब्लैंका और जुआन जमीन के नीचे छिपे एक मंदिर के अंदर गिर जाते हैं। ये असल में एक पैगोडा टेम्पल होता है, जहाँ कोई भी डीमन अंदर नहीं जा सकता। मंदिर की रक्षा करने वाला ड्रैगन ब्लैंका पर हमला कर देता है और आग से उसे खत्म करने की कोशिश करता है। जुआन किसी तरह ब्लैंका को बचा लेता है और उसे बाहर ले आता है। वहाँ एक ताओवादी चैम्बर होता है। जैसे ही ब्लैंका वहाँ पहुँचती है, उसकी सारी पुरानी यादें एक एक करके लौट आती हैं। अब उसे सब कुछ याद आ चुका होता है। दोनों बाहर आते हैं, जहाँ वर्ता पहले से मौजूद होती है। ब्लैंका कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ब्लैंका समझ चुकी होती है कि डीमन और इंसान एक साथ नहीं रह सकते, चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों न हो। जुआन उदास होकर कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ब्लैंका भारी दिल से जवाब देती है, मुझे जाना ही होगा। इस दुनिया के कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। दोनों जान चुके होते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। जुआन वादा करता है, मैं हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर जुआन वहाँ से चला जाता है। ब्लैंका वहीं खड़ी उसका इंतजार करने लगती है। वर्ता कहती है, वो वापस नहीं आएगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वर्ता के शरीर से आग निकलने लगती है। नागरानी ने उस पर अपने खास हथियार से वार किया था। वर्ता दर्द में ब्लैंका से कहती है, अगर मैं तुम्हें 3 दिनों के अंदर नागरानी के पास नहीं ले गई तो मैं मर जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें जुआन को दिखाया जाता है, जो दोबारा फोक्स डीमन के पास पहुंचता है। जुआन एक बड़ा फैसला ले चुका होता है। वो फोक्स डीमन से कहता है, मुझे डीमन बना दो ताकि मैं ब्लैंका के साथ रह सकूं। फोक्स डीमन डूडू की पूंछ को जुआन के शरीर से जोड़ने लग जाती है और देखते ही देखते जुआन एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वही डोनबू अपने सैनिकों के साथ ब्लैंका और वर्ता पर हमला करने पहुंच जाता है। उस बेट की वजह से उसे उनकी लोकेशन मिल चुकी होती है। डोनबू हंसते हुए कहता है, तुम दोनों बहुत ताकतवर स्नेक हो। डार्क जनरल तुम्हारी पावर से जल्दी अमर बन जाएगा, इसीलिए मैंने स्नेक कैचर्स के गांव में उन्हें बुलावा भेज दिया है। मैं तुम्हें पकड़कर वहीं ले जाऊंगा। इतना कहकर डोनबू उन पर हमला कर देता है। ब्लैंका और वर्ता एक साथ डोनबू पर हमला करने लग जाती है। इसी लड़ाई में डोनबू के चेहरे से उसका मास्क टूट जाता है। उसका चेहरा भी डार्क पावर की वजह से बुरी तरह झुर्रियों से भर चुका होता है। वर्ता उसका मजाक उड़ाती है। गुस्से में आकर डोनबू अपनी पूरी डार्क पावर से उन पर हमला कर देता है। ब्लैंका और वर्ता किसी तरह उसकी पावर से बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन डोनबू उन्हें एक भयानक जाल में फंसा लेता है। अब ब्लैंका के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी वो एक खौफनाक फैसला लेती है। ब्लैंका अपने जादुई हेयर पिन से डोनबू की सारी पावर्स अपने अंदर खींच लेती है। उधर जुआन, जो अब एक डीमन बन चुका होता है, डूडू के साथ ब्लैंका के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सामने का नजारा देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। वो जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। चारों तरफ बर्बादी और बीच में डोनबू की लाश पड़ी होती है। ब्लैंका ने उसकी सारी पावर्स अपने अंदर ले ली होती हैं। अब वो एक विशाल पाइथन यानी भयानक अजगर में बदल चुकी होती है। उसकी ताकत से योंग जाऊ का पूरा इलाका तबाह हो चुका होता है। जैसे ही ब्लैंका जुआन को देखती है, वो कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से कई निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। ये एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वर्ता जुआन के पास आती है और कहती है, ब्लैंका अब बहुत बड़ा अजगर बन चुकी है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। उसने हेयर पिन से डोनबू की सारी डार्क पावर अपने अंदर खींच ली है। वर्ता जुआन को देखती है और चौंक जाती है। तुम भी डीमन बन चुके हो, तो क्या तुम अब भी ब्लैंका से प्यार करते हो? जुआन हाँ में जवाब देता है। फिर वो पूछता है, ब्लैंका कहाँ जा रही है? वर्ता बताती है, वो तुम्हारे गांव की तरफ जा रही है। डार्क जनरल वहीं आने वाला है और वो उसे खत्म करना चाहती है, लेकिन इस लड़ाई में तुम्हारा गांव भी तबाह हो जाएगा। ये सुनते ही जुआन अपने गांव को बचाने के लिए भाग पड़ता है। वहीं नागरानी को उसके सैनिक खबर देते हैं, डार्क जनरल स्नेक कैचर्स के गांव की तरफ बढ़ रहा है। हमने उसका विशाल जहाज देखा है। नागरानी समझ जाती है कि शायद ब्लैंका ने जनरल
को हमारे बारे में बता दिया है। गुस्से में आकर वो गरजती है, हम हार नहीं मानेंगे। सदियों से इंसान हमें मारते आ रहे हैं। आज हम स्नेक कैचर्स के गांव पर हमला करेंगे और डार्क जनरल को खत्म कर देंगे। और नागरानी अपनी पूरी सेना के साथ गांव की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जुआन अपने गांव पहुंचकर सबको चेतावनी देता है, एक बहुत बड़ा अजगर हमारी तरफ आ रहा है, हमें गांव खाली करना होगा। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी डार्क जनरल अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो अपनी पावर से जुआन को पकड़ लेता है और उसकी छिपी हुई पूंछ बाहर निकाल देता है। गांव वाले ये देखकर दंग रह जाते हैं कि जुआन एक डीमन है और डर के मारे उस पर हमला कर देते हैं। जुआन चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। फिर वो डार्क जनरल की तरफ देखता है, तुम बुरे हो, तुमने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हमसे स्नेक पकड़वाए और तुमने ही ब्लैंका को इस भयानक अजगर में बदला है। तभी दूर से ब्लैंका गांव की तरफ बढ़ने लगती है। मैं उसे रोक सकता हूँ, मुझे जाने दो। डार्क जनरल मजे लेते हुए जुआन को आजाद कर देता है। जुआन दौड़ता हुआ ब्लैंका के पास पहुँचता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, गाँव के लोग निर्दोष हैं, कृपया रुक जाओ। लेकिन ब्लैंका अब होश में नहीं होती। वो लगातार गांव की तरफ बढ़ती जाती है। ये देखकर जुआन चारों तरफ फूल बिखेरने लगता है ताकि ब्लैंका को वो पल याद आ सके जो दोनों ने एक साथ बिताए थे। जुआन ब्लैंका से कहता है, मैं भी अब तुम्हारी तरह एक डीमन बन चुका हूँ। अब हम दोनों राक्षस हैं। भले ही तुम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया बहुत बड़ी है और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जुआन की ये बातें सुनकर ब्लैंका धीरे धीरे शांत हो जाती है। लेकिन ये सब डार्क जनरल की एक चाल होती है। अचानक वो अपने डार्क मैजिक से ब्लैंका को जकड़ लेता है। ये देखकर वर्ता उसे बचाने दौड़ती है, लेकिन डार्क जनरल उसे भी पकड़ लेता है। अब जनरल अपना खतरनाक मंत्र एक्टिवेट करता है ताकि वो ब्लैंका, वर्टा और जुआन तीनों की पावर और आत्मा अपने अंदर खींच सके। धीरे धीरे उनकी आत्माएं उनके शरीर से अलग होने लगती हैं। डरा हुआ जुआन वर्टा से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? वर्टा जवाब देती है, हमारी सोल हमारी बॉडी से अलग हो रही है। अगर ये पूरी तरह अलग हो गई तो ना हम कुछ कर पाएंगे और ना ही हमारा पुनर्जन्म होगा। तभी अचानक वहाँ नागरानी पहुँच जाती है। वो ब्लैंका के जादुई हेयर पिन से डार्क जनरल पर हमला करती है और उसकी पावर्स अपने अंदर खींचने लगती है। लेकिन डार्क जनरल बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। उन दोनों के बीच एक भयानक और एपिक फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान ब्लैंका अपनी पूंछ से डार्क जनरल का जादुई हथियार तोड़ देती है और आजाद हो जाती है। ब्लैंका भी डार्क जनरल पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी जनरल अपनी पावर से एक बेहद ताकतवर ईगल बना देता है जो ब्लैंका और नागरानी दोनों को पकड़ लेता है। ये देखकर वर्ता जनरल पर हमला करने बढ़ती है। तभी जुआन उसे जादुई हेयर पिन देता है। वर्ता उस हेयर पिन को डार्क जनरल की पीठ में घोंप देती है। अब नागरानी डार्क जनरल की सारी पावर्स अपने अंदर खींच लेती है और आखिरकार डार्क जनरल की मौत हो जाती है। जनरल की मौत से नागरानी बहुत खुश हो जाती है। वो अपने सभी सांपों को आदेश देती है, गांव पर हमला करो, स्नेक कैचर्स को मार दो। डार्क जनरल से लड़ते लड़ते ब्लैंका बुरी तरह घायल हो चुकी होती है और बेहोश हो जाती है। जुआन गांव वालों को बचाने के लिए सारे स्नेक को गांव में घुसने से रोकने लगता है। वहीं वर्ता नागरानी को हेयर पिन लौटाने जाती है। नागरानी कहती है, मैंने तुम्हारी बहन को इसे इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दूसरों की पावर्स खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। वर्ता समझाने की कोशिश करती है, तुम गलत समझ रही हो, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन नागरानी उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है, अब मुझे इस हेयर पिन की कोई जरूरत नहीं है, डार्क जनरल मर चुका है, और वो हेयर पिन फेंक देती है। इसके बाद नागरानी वर्ता पर हमला करके उसकी सारी पावर खींच लेती है। डार्क जनरल की पावर अब नागरानी के अंदर थी और वो भी बुरी बन चुकी होती है। ये देखकर ब्लैंका गुस्से से भर जाती है और नागरानी पर हमला करती है। तभी नागरानी अपने सभी साथियों की पावर्स अपने अंदर खींच लेती है और बेहद ताकतवर बन जाती है। ब्लैंका और नागरानी के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन नागरानी अब बहुत बड़ी और पावरफुल हो चुकी होती है। वो ब्लैंका को पकड़ लेती है और उसकी पावर्स अपने अंदर खींचने लगती है। ये देखकर जुआन डार्क जनरल के मंत्र को दोबारा चालू कर देता है। जैसे ही नागरानी ब्लैंका को मारने वाली होती है, मंत्र के जादू में फंस जाती है। जुआन ब्लैंका को बचाकर बाहर निकालने लगता है। ब्लैंका कमजोर आवाज में कहती है, नागरानी ने मेरी सारी पावर्स छीन ली हैं। अब मैं एक मामूली इंसान बन चुकी हूँ। जुआन मुस्कुराकर कहता है, अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। दोनों बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन डार्क जनरल पूरी तरह से मरा नहीं था। वो आखिरी बार उस मंत्र को एक्टिवेट कर देता है। जुआन और ब्लैंका बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन तभी डार्क जनरल पूरी तरह मर जाता है और मंत्र टूट जाता है। पूरा इलाका तबाह होने लगता है। तभी जुआन आसमान में बने तारों के कॉन्स्टेलेशंस देखता है। उनकी मदद से वो ब्लैंका को बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद बर्फ में बदल जाता है। ये देखकर ब्लैंका टूट जाती है। तभी जुआन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगती है। ब्लैंका को उसके साथ बिताए सारे पल याद आने
लगते हैं। आंखों में आंसू लिए वो जुआन की आत्मा को जादुई हेयर पिन से बचा लेती है। इसी के साथ ब्लैंका फिर से व्हाइट स्नेक बन जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब ब्लैंका एक विजन में देख रही थी। वर्ता उसे बताती है, तुमने हेयर पिन से जुआन की आत्मा को बचा लिया था, अब उसने पुनर्जन्म ले